पढ़ते बिरादरी, विश्लेषण और मूल्यांकन। बिरादरी कहानी की कथा वस्तु से स्पष्ट है कि यह नौकरी पेशा मध्यवर्गीय लोगों के बीच की कहानी। मध्यवर्गीय अपनी तमाम विसंगति और झूठ के आवरण में जीने को अभिशप्त है। बिरादरी कहानी पर चर्चा करते हुए कथा समीक्षक मधुरेश लिखते हैं, बिरादरी में बिके हुए बुद्धिजीवियों पर व्यंग्य है। इनमें से कोई भी कम्युनिस्ट रह चुका है और कोई सोशलिस्ट, लेकिन अब वे सिर्फ पालतू हैं। मैं अपने को शाबिर की बिरादरी का कहे जाने पर एतराज़ करता है। वह क्या चोरों की बिरादरी का है, लेकिन शाबिर जैसे लोगों के लिए कुछ भी न करने के मामले में वे सब एक बिरादरी के हैं। वे सब वीकेंड का शगल मनाते हैं, दूसरों की आमदनी पर टीका टिप्पणी के बावजूद विस्की से शामों को गुलजार रखते हैं। कहानी में मैं पात्र के अंतर्विरोध से तो समझा जा सकता है कि अन्य चरित्रों का खोखलापन भी उनकी हरकतों से सामने आता है। उनके क्रियाकलाप बेहद सतही किस्म के हैं। वास्तव में समाज में खिंची जाति धर्म की विभाजक रेखा का जिम्मेदार भी यही वर्ग है। हर मामले को अपने हिसाब से छोटे तंग खानों में बांट कर देखना मध्यम वर्ग की खास आदत है। शानी इसलिए बिरादरी की बुनावट में बृहत्तर भारत में फैले तथाकथित बुद्धिजीवी नौकरी पेशा मध्य वर्ग को केंद्र में रखते हैं। कहानी के पाठ से स्पष्ट है कि त्रिपाठी की अंगूठी चोरी नहीं हुई थी, शाबिर की पिटाई से बस गुसल खाने में पाए जाने की वजह से हुई थी। एक 10-12 साल के नाबालिग लड़की की लात घूंसों से इतनी पिटाई की उसके मरा जाने के संदर्भ में बातचीत आ जाए साबित करता है कि कमजोरों को सताने कि में त्रिपाठी जैसे वर्ग चरित्र सबसे आगे। बर्मन, भट्ट और चौधरी जैसे पात्र भिन्न भिन्न बोली भाषी इलाकों का प्रतिनिधित्व करते, लेकिन अपनी मूल प्रवृत्ति में सब समान है। हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक सोच के संदर्भों में वे बेहद कट्टर हैं। यहाँ तक कि अपने मोहल्ले के अपने ही बीच के मुसलमान साथी की तर्कपूर्ण बातों से वे परहेज करते हैं। इतनी पिटाई के बावजूद शाबिर को अगर डपट कर भगाने वाला मुस्लिम है तो उसे शक की निगाह से देखा जाता और माना जाता है कि वह उसे शह दे रहा है। यहाँ तक कि शाबिर की झुकी हटाने के लिए दी जाने वाले प्रार्थना पत्र की उसे भनक नहीं लगती, किंतु बहुसंख्य आबादी के दबाव या उस वर्ग के अन्य चरित्रों की तरह अपने को ढाल चुके मैं पात्र में भी एक लिजलिजापन है। कहने को तो वह कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर रह चुका है, लेकिन वर्ग संघर्ष की चेतना उसमें कहीं नहीं दिखती। विभाजन के बाद का मुस्लिम समुदाय अपने तमाम वैचारिक आधारों के बावजूद भारतीय समाज की मुख्य धारा में हस्तक्षेप करके बदलाव ला सकने की अपनी सीमाओं से परिचित है। शानी मैं पात्र के बहाने उसी सीमा को रेखांकित करते हैं। मैं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कहानी के गहरा संदर्भ चलता रहता है। देखा जाए तो शाबिर को पीटने वाले अपने निजी जिंदगी में खुद चोर हैं। भ्रष्ट व्यवस्था भी उन्हीं के साथ है। सरकारी व्यवस्था को गरीब की झुकी उजाड़ने में देर नहीं लगती। बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था के मैं पात्र इस हकीकत को जानता है। उसे बिना किसी कारण के यह प्रमाणित करने का प्रयास करना पड़ता है कि वह शाबिर के साथ नहीं। उसमें उसके डर, असमंजस और विरोधाभास शामिल है। साथ ही वह अपमानित होने से भी डरता है। भट्ट का दरखास्त पर दस्तखत कराने का न आना इसकी एक वानगी है। इन सारी बातों के बावजूद कहानी में एक संदर्भ और महत्वपूर्ण है। वह यह कि शाबिर को पुलिस को तो सौंपना दूर, पुलिस को कोई फ़ोन भी नहीं करता। क्योंकि चोरी प्रमाणित कर पाना संभव नहीं था। कहीं न कहीं यह सब जानते थे। साथ ही इतने छोटे बच्चे की इतनी पिटाई का हक भी उन्हें नहीं था। कानूनन वही फंसते। इस प्रकरण में इन काइया चरित्रों की शेखी और कुंठा। साथ ही इतने छोटे बच्चे की इतनी पिटाई का हक उन्हें नहीं था। कानून की आड़ में से बातें हैं। कहानी पढ़ते हुए हम इस सूक्ष्म सच्चाई को पकड़ते हैं। इसी झूठ और बड़बोलेपन में त्रिपाठी शाबिर को अच्छी जगह काम दिलाने का वादा भी कर देता है और करता कुछ नहीं है। त्रिपाठी और मैं पात्र जैसे दोमुहा चरित्र पीड़ा में हैं।
वे दुखी हैं कि भट्ट की तरह सरकार को कोल कर अपना घर इतना नहीं भर पा रहे हैं। इसीलिए आम चुनाव की चर्चा में मैं पात्र की भट्ट के प्रति नफरत फूट पड़ती है। चुनाव में भी प्रचार वाहनों के माध्यम से सानी हिंदू मुस्लिम प्रत्याशियों के बहाने धार्मिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का संकेत देते हैं। इस पूरी व्यवस्था में छद्म बौद्धिक वर्ग गहरे मनस्ताप में है। जितना तेजी से वह चाहता उतना तेजी से भ्रष्टाचार के माध्यम से नव धनाढ्य नहीं बन पा रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा, ईमानदार और शरीफ भी दिखना चाह रहा है। उसे चिंता भी है कि देश की प्रगतिशील ताकतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। स्वाभाविक है कि इस तरह के दोहरे मानदंड का जीवन जीने वाले लोग ही जब प्रगतिशीलता की आड़ में लाभ लेने की फिराक में रहेंगे तो प्रगतिशील ताकतें तो कमज़ोर होंगी ही। एक एक कर बर्मन, मैं, पात्र, त्रिपाठी, भट्ट और चौधरी जैसे पात्रों को देखिए, क्या ये कहीं से प्रगतिशील लगते हैं? अपनी अपनी बंद जिंदगियों में सब के सब मक्कार हैं। इसीलिए इन सब की बिरादरी एक है। इसे समझने के लिए मैं, पात्र और शाबिर की माँ के बीच में संवाद को पहले पढ़िए। साहब, मैं किसके पास जाऊं? सुबह उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा था। सिद्दीकी साहब दौरे पर हैं और आपके सिवा हमारे यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तो जिसे देखो हाथ में तीर कमान लिए बैठा है। लोगों का तो जैसे कलेजा सफ़ेद हो गया है। अब जब अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ न करें तो देखो पिया, मैंने झल्लाकर गुस्से में कहा था, बिरादरी का बकवास तो तुम यहाँ रहने दो। क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूँ? अब त्रिपाठी और मैं पात्र की बातचीत का अंश देखिए। यार, मैं भट्ट का पक्षधर नहीं हूँ, त्रिपाठी ने मेरा रुख देखकर कहा था। तुम्हारे गुस्से को मैं समझता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि भट्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? यह वह व्यवस्था क्यों नहीं जिसके चलते ये छुट्टे सांड बने हुए हैं या साबिर जैसे लोग पैदा होते हैं? क्या भट्ट अकेला है शामिल? क्या उसके साथ पूरी की पूरी बिरादरी नहीं? और क्या हम तुम भी उस बिरादरी में शामिल नहीं? असल में दोस्त, हमारा तुम्हारा दर्द यह नहीं है कि भट्ट सरकार को कोल रहा है। तकलीफ यह है कि है उसकी जगह हम क्यों नहीं हुए। स्पष्ट है कि प्रगतिशीलता का दम भरने वाले ये वर्ग चरित्र एक ही बिरादरी के हैं और ये बेहद टुच्चे हैं। साबिर का चरित्र तो एक बहाना भर है। दरअसल सानी उसके माध्यम से इन बड़े चोरों का पर्दाफाश करना चाहते हैं, साथ ही हिंदू मुस्लिम खाई की ओर संकेत करते हैं जो अभी तक नहीं भरी जा सकी। अवसरवाद और स्वार्थ से भरी जिंदगी जीवन वाले लोग किसी भी तरह की परिवर्तनकारी स्थिति से या तो बचते हैं या अपने को उसके अनुरूप ढालते हैं। सोच के स्तर पर वे प्रतिगामी भी हो सकते हैं और अपने तमाम खोखले दावों के बावजूद सच की पक्षधरता की आवाज़ उठाने से डरते हैं। मैं, पात्र भी साबिर की माँ की मदद न करके अपने को बिरादरीवाद से बचाना चाहता है। उसके लिए साबिर के घर की गरीबी कोई मायने नहीं रखती। वह उसे गरीब के रूप में या कमज़ोर के रूप में न देखकर मुसलमान के रूप में देखता। स्वाभाविक है कि वह भी बिरादरीवाद के संकीर्ण सोच से ऊपर नहीं उठ पाया है। यह संकट दोनों ओर से है, बस उसके संदर्भ और दबाव अलग हैं। शायद इसलिए सानी मैं पात्र के झूठ से कहानी समाप्त करते हैं। वह अपने ड्राइंग रूम में त्रिपाठी के साथ विस्की का पैक चढ़ाते हुए अपनी बीवी से साबिर की माँ को टालने के लिए कहता। उसकी बीवी साबिर की माँ से कहती, साबिर की अम्मा, तुम सुबह मिल लेना। अब पढ़ते हैं हंसा जाई अकेला, विश्लेषण और मूल्यांकन।